सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। सगा साथियों, हम जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ है, जिस समाज के साथ हमारी रोटी बेटी का संबंध है, जिस समाज में हमारा जन्म मरण व विवाह संस्कार होना है, उसका संक्षिप्त इतिहास हमें पता होना चाहिए। हम गोंड समुदाय से हैं तो हमारा उद्गम किस स्थान से हुआ, हमारे आजा पुरखा कौन रहे, हमारे समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, यह जानकारी सगा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। मैं गोंड हूँ, मेरा जन्म गोंड कुल में हुआ है, मुझे गोंड होने पर गर्व है, तो गोंड होने पर गर्व करने की वजह भी पता होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता होना ही चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे गोंड का जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि मैं गोंड, गोंडी व गोंडवाना से संबंधित जानकारियां लाता रहता हूं जो आपके लिए जरूरी है और सगा समाज के प्रत्येक सगा के लिए भी जरूरी है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमूरकोट गोंडों का प्राचीन स्थल व आस्था का केंद्र है, जहां पर हर वर्ष 14 जनवरी को गोंडी मेले का आयोजन होता है और हजारों की तादाद में गोंडी सगा अमूरकोट स्थल को देखने व दर्शन करने पहुंचते हैं। गोंडी रेला पाटा में कहा गया है कि प्राचीन समय में जब यह धरती जलमग्न हुई तब अमूरकोट ही धरती का एकमात्र ऐसा हिस्सा रहा जो जल से ऊपर निकला हुआ था। इस बात की पुष्टि बहुत सी किताबें करती हैं और बहुत से शोधकर्ताओं के द्वारा भी ऐसा उल्लेख किया गया है। गोंडी गाथाओं में आगे कहा गया कि उस समय एकमात्र इंसानी जोड़ा या शक्ति जो भी हम कहें वह वहां पर मौजूद थी, जिन्हें हम फरावेन सई गांगरा के रूप में जानते हैं। उन शक्ति के मिलन, उन शक्ति के आशीर्वाद से दो सुंदर बच्चों का जन्म हुआ। जो दाऊ हुए वो कहलाए आदि रावेन और जो मात शक्ति हुई वो ही सुकमा पैरी, जिन्होंने काफी समय तक अमूरकोट में रहकर जल के कम होने की प्रतीक्षा की। फरावेन सल्ले गांगरा के बच्चे जब समझदार हुए तब उन्हें दाऊ दाई शक्ति ने बताया कि कोयामुरी द्वीप की खोज करें और एक नए जीवन की शुरुआत भी यहाँ से करें। दाऊ दाई शक्ति ने एक कछुआ और एक कौवे का भी पालन पोषण किया था जो उन्हीं के साथ ही रहते थे। उन्हीं के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि अभी भी एक ऐसी जगह है जहां पर पानी का स्तर कम है। तब दाऊ दाई शक्ति ने आदि रावेन और सुकमा पैरी को आदेश दिया कि आप लोग जाएं और इस जगह की खोज करें, हम यहीं पर आप लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। दाऊ दाई शक्ति की आज्ञा पाकर कछुआ, कौवा, आदि रावेन और सुकमा पैरी ने आगे की यात्रा आरंभ की। यात्रा के काफी समय के बाद उन सभी ने एक द्वीप को खोज निकाला जिसे कहा गया कोयामुरी द्वीप। इस खोज के बाद आदि रावेन और सुकमा पैरी ने जब कछुआ कौवा को वापस भेजा तो वे दाऊ दाई शक्ति वहां पर मौजूद नहीं थे। इस बात की खबर पाते ही आदि रावेन और सुकमा पैरी स्वयं ही अमूरकोट आकर खोजबीन की, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने अमूरकोट में दाऊ दाई शक्ति के नाम से वहां पर पैन ठाना स्थापित किया। उस पैन ठाना की सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया और उन शक्ति से आज्ञा लेकर गोंडी बेल विस्तार किया। उन्हीं की खोज, उन्हीं के आशीर्वाद का एक अंश आज हम हैं, यानी प्राचीन शक्तियों का एक अंश आज भी जीवित है, जिन्हें आज भी अपनी प्रकृति से उतना ही प्यार है जितना पहले था। हम प्रकृति को अपना आराध्य मानते हैं
अपने पुरखों को शक्ति के रूप में सेवा देते हैं, उनसे सेवा लेते हैं। हम गोंडी जन के इतिहास में उतनी ही गहराई है जितनी गहराई गोंडवाना लैंड के इतिहास में है। हम अपने पुरखों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने गीतों, रेला पाटाओं के माध्यम से अपने प्राचीन इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया। और यह कार्य निरंतर हमारे पुरखों ने किया, जिससे हम खुद के प्राचीन होने की बात सत्य साबित कर पाते हैं। साथ ही में पैनवासी दादा मोतीराबिन कंगाली जी, पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, पैनवासी दादा सुनहेर सिंह तराम जी को भी सेवा जोहार करता हूँ, जिन्होंने गोंडवाना के प्राचीन इतिहास को खोज करके किताबों में लिखकर उसे प्रकाशित कर हम लोगों तक पहुँचाया, जिसे पढ़कर व सुनकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आपने अमूर कोट को लेकर यह प्राचीन कहानी सुनी है या नहीं, जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।